मित्रों नमस्कार। रणधीर सिंह बायोटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज बात करते हैं, अभी हाल ही में केवीएस का आपका एग्ज़ाम हुआ था। केवीएस टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन का आपकी एग्ज़ाम हुआ था, 14 फरवरी को हुआ था। तो 14 फरवरी का जो एग्ज़ाम हुआ है इसका हल देखा जाएगा आसान भाषा में। तो कई पार्ट में इसको हल करेंगे और व्याख्यात्मक हल किया जाना है। इसको खूब विधिवत देखिए और मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमने आपको पढ़ाया हो वही क्वेश्चन आया है, थोड़ा घुमा कर आया है क्वेश्चन। अगर आपने हमारा चैनल को खूब अच्छे से देखा होगा, हमारे चैनल को खूब विधिवत अगर सुना होगा, देखा होगा, लेक्चर को सुना होगा, समझा होगा, पीडीएफ नोट्स वगैरह पढ़ा होगा, तो ये सब क्वेश्चन आपके नोट से है। एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपने हमारा कौन सा चैप्टर, श्वसन वाला चैप्टर हमने पढ़ाया था, श्वसन पढ़ाया था। श्वसन चैप्टर अगर आपने हमसे विधिवत पढ़ा होगा और पीडीएफ का पेज संख्या 10, पेज 10 बता दे रहा हूँ, जो पीडीएफ पढ़े हैं पेज संख्या 10 खोल कर देख लीजिएगा, वही क्वेश्चन बनाया हुआ है। मैं ये आपको नोट्स, पीडीएफ नोट्स से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन देखिए, पेज संख्या 10, जिनके पास पीडीएफ होगी खोल कर देख लीजिएगा क्वेश्चन हमने बताया है कि नहीं। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ग्लूकोज, फैटी एसिड और प्रोटीन के उपचयन और ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीडेशन है, के लिए उत्पन्न CO2 की मात्रा और प्रयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं। अनुपात को पूछ दिया है। आप नोट्स को खोल लीजिएगा। सबसे पहले मैंने बताया होगा RQ बराबर क्या बताया है, CO2 फॉर्म बटा आपका है ऑक्सीजन इनटेक है। ये फार्मूला आपको दिया गया है। इस फार्मूले को हमने विधिवत आपको एक्सप्लेन किया था। यही आपको इसी फार्मूले का जो एक्सप्लेनेशन था, इसी फार्मूले का जो क्या था एक्सप्लेनेशन था, उसी को देखिए लिख दिया है। तो RQ को बोला जाता है, हालांकि उत्तर यहाँ पे यही होगा, रिस्पायरेटरी कॉन्टेंट, श्वसन लब्धि है। हमने आपको इस पे लिखा होगा श्वसन भागफल, क्या बताया था, श्वसन भागफल बताया था। इतने अंतर है बस, उठा के देख लीजिए, उत्तर मिल गया होगा। तो आपका विकल्प यहाँ बी सही होगा। CO2 कितना फॉर्म हो रही है, ऑक्सीजन कितना इनटेक हो रहा है। ठीक है, इसी फार्मूले को पूरा एक क्वेश्चन देखिए बना दिया है। और यहीं पे एक ठो और आपका क्वेश्चन बनता है या बन सकता है, ग्लूकोज और ये देखिए फैटी एसिड है। ठीक है, मतलब ग्लूकोज वाला चीज़ है तो ये आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। और फैटी एसिड है मतलब फैट हो गया या वसा हो जाएगा। और आपका ये क्या है, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। इसका अगर वो निकाला जाता है, रिस्पिरेटरी कॉन्टेंट निकाला गया है, तो प्रोटीन का आता है 0.8 और कार्बोहाइड्रेट का 1 आता है और इसका आता है 0.7। ये भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, ये भी बनने की संभावना रहती है। पूछा जाता है प्रोटीन का RQ कितना होगा, प्रोटीन का कितना होता है, वसा या लिपिड या फैट का कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। ये आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है या पूछे जाने की संभावना है। और ये क्वेश्चन हमने आपका पेज संख्या 10 पे आप देख लीजिएगा, इसको विधिवत बताया था। हमने कहा था कि ये सूत्र है, इसी सूत्र को अलग वाक्य में क्वेश्चन बनाया जाएगा। लेंदी क्वेश्चन जब बनते हैं तो ऐसे ही बनते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करे रहेंगे तो क्वेश्चन पकड़ लिए होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा तो पकड़ में आ गया होगा। 15 दिन रिस्पायरेशन जो पढ़ा होगा विधिवत, वो क्वेश्चन सही किया होगा, अन्यथा नहीं कर पाया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या प्रबल संभावना है, दूसरा विकल्प। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2, फोलिक एसिड। रिपीटेड क्वेश्चन, B9 को फोलिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, विटामिन विधिवत पढ़ाया है, चैनल पे देख सकते हैं। तो फोलिक एसिड B9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने 1 2 3 4 5 6 10 तक ऐसे आपका कर दिया है। क्वेश्चन अलग अलग सेट में अलग अलग होंगे। आंसर की केवीएस का आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गई है, उस पे जाके अपना रोल नंबर पासवर्ड वगैरह डाल के डाउनलोड कर लीजिए कि क्या आपने टिक किया है।
और मैक्सिमम क्वेश्चन को मैं व्याख्यात्मक हल कर दे रहा हूँ, आप देख के मिला लीजिएगा, फिर फाइनल आपका आएगा तो मिला लीजिए कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इससे पहले एक बार कहेंगे, जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे, लेक्चर अच्छा लगे, क्वेश्चन को सॉल्व जो करा रहे हैं अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ ठीक हल कराए हैं कि नहीं। ठीक है, और ये भी बताना है कि ये आपको पेज संख्या 10 पे मिला है कि नहीं। विटामिन पढ़िएगा, इसमें आपको हमने बताया है कि नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस खेल का संबंध इप्पो से है। इप्पो लिख दिया हिंदी में, इंग्लिश का हमने कहा था इप्पोन, ये क्या था, इप्पोन है। इप्पोन शब्द है, यहाँ खाली इप्पो लिख दिया होगा, हिंदी खाली पढ़े होंगे तो कन्फ्यूज हो गए होंगे। इप्पोन, तो इप्पोन शब्द का संबंधित है, इप्पोन। इप्पोन आपका कमेंट करके बताइएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी बताया है। इप्पोन आपको हमने बताया है कि नहीं बताया है। तो इप्पोन किससे संबंधित है, ये देखिए बॉक्सिंग है, जूडो है, तीरंदाजी है, कुश्ती है, इन दोनों से एकदम में नहीं है। ठीक है, इन्हीं दोनों में से बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका होगा इप्पोन। ठीक, 4 नंबर देखिए, भारत में बिर्मिंघम कॉमनवेल्थ 2022, अभी बर्मिंघम आपका इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 2022। इसका हमारा वीडियो आपका हमारा एक लेक्चर क्या है, लेक्चर एक पढ़ा हुआ है कॉमनवेल्थ गेम के नाम से। क्या है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 के नाम से एक लेक्चर पढ़ा हुआ है, खूब बढ़िया से देख लीजिएगा। ये हमने बताया है 22 गोल्ड और 16 सिल्वर 23 ब्रॉन्ज दिया गया है। ये पीडीएफ हमारा पढ़ लीजिए, बर्मिंघम का हमने आपको पढ़ाया था, वही क्वेश्चन देखिए आया है। ठीक है, 22 गोल्ड 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज जीता था। 5 नंबर पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आवर्त चक्र की अंतिम चरण अवस्था कौन सी होती है। आवर्त चक्र दे रहा है आपको, मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम 3-4 यूनिट में हमने विधिवत पढ़ाया है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जाके आप पढ़िएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाइएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला जब पढ़ेंगे तो ये आवर्त चक्र जो है एमसी है। क्या है, एमसी है, मतलब मेंसुरेशन साइकिल। इसको भी हमने देखिए विधिवत पढ़ाया था। जब विधिवत पढ़ा रहे थे तो कुछ लोग बताए कि बहुत डीप पढ़ा रहे हैं, बताया लोगों ने बहुत डीप पढ़ा रहे हैं और इतना अंदर क्यों पढ़ा रहे हैं, इतना आता नहीं है। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, मासिक चक्र क्या होता है, मासिक चक्र होता है फीमेल कैंडिडेट में, मतलब एक नेचुरल प्रोसेस है। एमसी या मेंसुरेशन साइकिल, इसी को मासिक चक्र या क्या कहा जाता है, आवर्त चक्र कहा जाता है। आवर्त चक्र कहा जाता है। तो जीवन में पहला जो एमसी होता है उसको कहा जाता है मीनार्क। क्या कहा जाता है, मीनार्क कहा जाता है। 13 साल के लगभग की अवस्था में, कितना, 13 साल की अवस्था में लगभग ये शुरुआत होता है। तो फर्स्ट एमसी को मीनार्क कहा जाता है। और उसके बाद रेगुलर प्रत्येक मंथ आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है लगभग 50 साल तक की उम्र जो होती है। उसके बाद मतलब वो पोषण पे निर्भर करता है। ठीक है, पोषण पे निर्भर करता है। लगभग 50 साल की उम्र के बाद ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसको बोला जाता है मोनोपॉज। क्या बोला जाता है, मोनोपॉज। मोनोपॉज इसको हमने पढ़ाया है। आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल का पढ़ेंगे, उसमें हमने खूब विधिवत इसको बताया है। ठीक है, तो मोनोपॉज होता है। तो ये तो आपका मेंस्ट्रुएशन का होता है। मेंस्ट्रुएशन प्रत्येक माह के मतलब प्रत्येक माह होता है, रेगुलर मतलब नियमित है। तो शुरू में क्या होता है, ये इसको यहाँ पे हालांकि उत्तर होगा रजोधर्म अवस्था, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल। यहाँ पे सी विकल्प सही होगा। और एक विकल्प आप देख रहे होंगे रजो अंडोत्सर्जन अवस्था। तो अंडोत्सर्जन हमने आपको बताया वो ओवुलेशन। क्या बताया था, ओवुलेशन बताया था। ओवुलेशन किस दिन होता है, 14वां दिन बताया था। 14th डे बताया था कि 14वें दिन सावधान बताया था। कि अंडोत्सर्जन या अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन की प्रक्रिया कब होती है, एमसी फर्स्ट एमसी का जो डे होता है उससे 14वें दिन।
प्लस माइनस कितना बताया था, 2 बताया था, प्लस माइनस 2 बताया था। मतलब 12 से 16 के बीच किसी भी दिन, और एकदम रेगुलर है तो 14वें दिन। तो अंडोत्सर्ग का क्वेश्चन दे या अंडोत्सर्जन अवस्था, 14वें दिन। ये क्या है, रजोदर्शन अवस्था आपका क्या है, ये पूछ रहा है अंतिम अवस्था। तो अंतिम अवस्था मतलब ओवुलेशन जब हो जाता है और स्पर्म से उसका मिलन नहीं हो पाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो ये पूरा फिर नष्ट हो जाता है और ब्लड क्लॉटिंग के साथ आपका ये मतलब इंडोमेट्रियम टूट के उसी के साथ बाहर आ जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, रजोधर्म अवस्था या मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक चक्र या एमसी। यही क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन आपको कठिन लग रहा होगा, कॉन्सेप्ट विधिवत क्लियर किए होंगे, सब सारे हमने पढ़ाया, हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जाकर देख लीजिए। आगे आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आइए तो क्वेश्चन नंबर और कुछ देखते हैं, 4-5 क्वेश्चन और देखते हैं जो आपके पेपर में आया था और लोगों ने कहा कि थोड़ा बताइए क्या होगा, कैसे होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन एक आपका था, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? ये देखिए, ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक बैक्टीरिया से होता है, ये इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, एक कंजक्टिवाइटिस है, ये आई से संबंधित है, आँखों को प्रभावित करता है, ये आपका है डायबिटीज़ है। क्या है? डायबिटीज़ मेलिटस, ये जो आपका है ये संक्रामक नहीं है। ठीक है, ये संक्रामक नहीं है, ये लाइफ स्टाइल या जेनेटिक्स से संबंधित है, अनुवांशिक रोग है, तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है या लाइफ स्टाइल से संबंधित है, खान पीन से संबंधित है, तो ये संक्रामक नहीं है। ठीक है, ये सब जो आपके हैं संक्रामक हैं, वायरस बैक्टीरिया से होने वाले अलग अलग रोग हैं, कुछ वायरस से, कुछ बैक्टीरिया से हैं। जैसे बैक्टीरिया से, वायरस से है, वो भी आपका बैक्टीरिया से है, तो वो आपका जेनेटिक है या लाइफ स्टाइल से संबंधित है, तो डायबिटीज़ है वो। ठीक है, डायबिटिस मेलियस लिख दिया था, उसकी अंग्रेजी अगर पढ़े होते हैं, इसकी इंग्लिश, तो आपको विधिवत क्वेश्चन समझ में आ गया होता है। क्वेश्चन हमने कराया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है, अभी कल ही हमने आपको बताया है, मलेरिया उन्मूलन 1953 में भारत ने पहले शुरू किया था और 20 अगस्त को मलेरिया उन्मूलन दिवस भारत में शुरू किया गया था 1953 में। और आपका पूछ दे 26 अप्रैल क्वेश्चन अगर बन जाए, विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस किया गया कब से? 26 अप्रैल 2008 से शुरू किया गया है, 2008 से शुरू किया गया है। और ये भारत ने मतलब इस पे प्रोग्राम शुरू किया था 1953 में 20 अगस्त को। NMEP कल ही हमने आपके लेक्चर में इसको विधिवत बताया था। तो मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों को पढ़ेंगे तो उसमें इसको विधिवत हमने बताया कि मलेरिया क्या क्या है, कैसे है। वो क्वेश्चन आपका देखिए बना हुआ है। और आपका क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण, एकदम सदाबहार क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, डेसिबल है, इसमें कुछ चर्चा ही नहीं करनी है। इनमें से नारकोटिक्स पूछा गया है, ये भी हमने डोपिंग वाले चैप्टर में पढ़ाया है, डोपिंग वाले में पढ़ाया है। कमेंट करके इसका उत्तर बताइएगा, डोपिंग विधिवत पढ़िएगा। ठीक है, तो हमारे समझ से इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में किस इवेंट में पीटी उषा को चौथा स्थान प्राप्त हुआ? यही क्वेश्चन है। ये हमारा अगर मॉक टेस्ट आपने हल किया होगा तो उसमें आपको क्वेश्चन मिला होगा। ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन रिपीट है। टेस्ट सीरीज में हमने टेस्ट सीरीज में कराया था 400 मीटर हर्डल में चौथा, मतलब 1 सेकेंड का 100वां भाग, 1/100वां भाग, मतलब 1 सेकेंड के 100वें भाग से थोड़ा सा पीछे रह गई थी तो ये चूक गई थी। ठीक है, हर्डल था, 400 मीटर का हर्डल रेस था। तो ये आपके क्वेश्चन है, ये आपका हमने मॉक टेस्ट में कराया है, ये डोपिंग में बताया है, कंफर्म कर लीजिएगा। डेसिबल सदाबहार है, ये अभी आप मलेरिया वाला चैप्टर पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां, उसमें आपको हमने विधिवत पढ़ाया है। और ये रोग जो होते हैं ये आपका, अगर ये चूँकि आपका वायरस बैक्टीरिया वाले ये सब तो रोग हमने पढ़ाया है। जब आँखों का पढ़ाया था तो उसमें इसको बताया था, ये इन्फ्लुएंजा और ये आपका बैक्टीरिया से होने वाली है, वायरस से होने वाली है, और ये लाइफ स्टाइल या अनुवांशिक बीमारी है, गलत लाइफ स्टाइल या आपका अनुवांशिक हो जाता है, डायबिटीज़। ठीक है,
तो ये सब बढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया है, बशर्ते आपने अगर तैयार किया हुआ सही किया होगा, नहीं किया होगा तो गलत किया होगा, ठीक है। और झूठ नहीं मतलब बोल रहे हैं, हमारे चैनल पर जाकर पढ़ लीजिए, सब क्वेश्चन आपके मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। क्वेश्चन का अभ्यास कम ही करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्वेश्चन का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने से करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन अभी हमने बता दिया, ऐसे 10 क्वेश्चन आपके धीरे धीरे KVS के, जो आपका 14 तारीख को भी एग्ज़ाम हुआ था, 14 फरवरी 23 को KVS का, सारे क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। और सब क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं, सब क्वेश्चन पढ़ाया गया है, पब्लिक क्लास हमारी है, यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए और खूब विधिवत देखिए, समझिए, सुनिए, ठीक है। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल पे ढेर सारे लेक्चर हैं, उसको खूब विधिवत कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। उसके बाद MCQs हल करेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपका देखिए था तो RQ वाला था, श्वसन भागफल वाला, उसी को श्वसन लब्धि लिख दिया था। तो अंग्रेजी का शब्द अगर कॉटेंट पता रहा होता RQ क्या है, तो वो भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, सब पढ़ाए हुए हैं। पेज PDF का पेज बता रहा हूँ, श्वसन आप पढ़े होंगे, PDF पेज संख्या 10 पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपका हमने एक्सप्लेन विधिवत किया है। उसी को देखिए अलग वाक्य में क्वेश्चन बना दिया और कुछ नहीं किया है। डोपिंग का क्वेश्चन आपके सामने है, डोपिंग लेक्चर सुन लेंगे, इन्हीं दोनों में से कोई एक विकल्प आपको मिल जाएगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपके करा देंगे धीरे धीरे, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट, आगे जो और शेष क्वेश्चन बच रहे हैं उनके साथ पार्ट 2 में देखा जाएगा। पार्ट 1 आपका KVS का, फिर पार्ट 2 में ऐसे 10 क्वेश्चन करके आपका सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। उम्मीद है कि लेक्चर अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। पूरा लेक्चर सुनने के लिए नमस्कार, जय हिंद।